नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो हमारा एक वीडियो है वो आज मैंने एक प्रयोग किया। जैसे जो गंध हमारे आसपास, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे तथाकथित स्कूल फैला रहे हैं कि समाज बहुत बुरा है, काफ़ी बुरे लोग इसमें निवास करते हैं और बड़ी भय का माहौल है। तो ये जो एक प्री प्लान तरीके से एक सिस्टम चलाया जा रहा है, इसको लेके मैंने आज एक प्रयोग किया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ा भी होगा कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी की दिखाई जा रही है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है कि सत्ता की जो स्वीकार्यता है वो बनी रहे। जब समाज में भय नहीं होगा तो राजा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा से मतलब जो भी प्रशासन है, जो भी हाल फिलहाल जो बनते हैं कि हम नेता वगैरह करते हैं, ये जो भय की प्रोग्रामिंग की जा रही है, इसको इसीलिए किया जा रहा है कि लोग किसी की तरफ देखें, उनको कुछ लगे कि कोई फरिश्ता आएगा और वो उनकी समस्याओं को हल करेगा। जबकि बात ये होना चाहिए कि समस्या है क्यों, ये समस्या किसके द्वारा बनाई गई है। ऐसा बोलते हैं ना कि स्वर्ग तो ऊपर ही है ना। बात तो ये होना चाहिए ना कि नीचे नरक क्यों है, ये इतनी अव्यवस्थाएं क्यों है। देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आज मुझे समझ में आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमें किसी रहनुमा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे का रहनुमा खुद बनना चाहिए। आज मुझे तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर एक मेरी बंद गाड़ी मेरे को लेके जानी थी, 2 व्हीलर। तो मैं इसलिए इस हिसाब से निकला कि देखते हैं कितने लोग मदद करते हैं, कोई आता भी है कि नहीं आता है मदद करने। मतलब मुझे तो जिस तरीके से ये चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई मदद करने नहीं आएगा। इंदौर शहर की बात है, मैं निकला मेरी बंद गाड़ी को लेके, तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चला होगा और एक व्यक्ति आ गया कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं इसको धक्का लगवा देता हूँ। और मतलब गाड़ी से था वो, 2 व्हीलर से। तो मैंने उसको मना करा, मैंने कहा नहीं नहीं। और मैंने उसको, मतलब वो बहुत उससे आया था कि मदद करने के लिए, मतलब कि नहीं मैं कर ही देता हूँ और कहाँ तक चलना है मैं आपको छोड़ ही देता हूँ। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर एक व्यक्ति मिला, उसका भी यही अनुरोध था, तो मैंने उसको भी छोड़ा। मैंने कहा कि नहीं भैया मैं कर लूँगा। अब मुझे ओवर ब्रिज चढ़ना था, तो चढ़ाई थी और गाड़ी मेरी बंद थी। तो एक भैया आया और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं आपकी करूँगा ही सही, मतलब मदद। और मैंने उसको भी काफ़ी मना किया, पर उन्होंने मदद करी और आराम से मुझे जो है वो ब्रिज जो है उन्होंने चढ़वा दिया। तो जब हम समाज में ये देखते हैं कि मतलब इस प्रकार की जो रिस्क है ना, छोटी छोटी लेना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि हमारे समाज में आज भी अच्छे लोग हैं और समाज में मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। लेकिन कुछ संख्या में, जिसको कह सकते हैं कि मतलब क्या होता है ना कि सज्जन की, जैसा कल भी हमारा टॉपिक ये था कि सज्जन की जो सज्जनता है ना, वो चुप रहने में वो उसका नुकसान हो जाता है। अगर आपके आसपास कहीं अव्यवस्था है तो पहली बात तो उसके कारण पे जाइए कि अव्यवस्था क्यों है और उसके निवारण पे भी लगिए। कोई ऊपर से रहनुमा नहीं आएगा, आपको एक दूसरे का रहनुमा बनना पड़ेगा। और जब आप ये करेंगे ना तो काफ़ी खुशी होगी आपको। अभी तो ये बोल रखा है ना कि कुछ भी एक अगर करना है तो सरकार करेगी, तो सरकार करेगी, तो मतलब सोसाइटी को आपस में इन्होंने तोड़ दिया है भैया। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो उसमें पुलिस आएगी, वो करेगी, हम क्यों करें, है ना। तो ये जो माइंड प्रोग्रामिंग है, ये फूट डालो, शासन को मजबूत करो। कुछ भी होगा तो उन्होंने कहा सरकार करेगी, शासन करेगी। गरीबी क्यों है, ये तो मतलब गरीबी है तो उन्होंने कहा सरकार अमीरी लाएगी या सरकार गरीबी मिटाएगी। प्रश्न तो ये होना चाहिए ना कि गरीबी क्यों है। तो आपको एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना चाहिए। ये और दुनिया जो है वो इतनी बुरी भी नहीं है। थोड़ा सा हम रिस्क लेके देखें, ज़्यादा मीडिया के, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव में ना रहें
और ऐसे ऐसे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो कोई आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि सोसाइटी में आज भी अच्छे लोग हैं। ये मैंने करा और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, मतलब कि मदद करने वाले आप मना करोगे जब भी वो कहेंगे नहीं हम आप मदद करेंगे, मतलब और कोई स्वार्थ नहीं है। वो दुनिया जो चल रही है ना वो इन्हीं लोगों के कारण चल रही है। ये जो सत्ताओं में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं, इनके कारण दुनिया नहीं चल रही है। अगर ये वीडियो मेरा वहाँ तक जा रहा है तो वो भी अपने दिमाग के जाले साफ कर लें कि दुनिया जो है वो सज्जन लोगों की सज्जनता के कारण ही चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी कुछ इस प्रकार का कुछ भी छोटा सा रिस्क ले, मेरे कहने से ले। ये छोटे छोटे जो रिस्क है ना वो एक बड़ा अनुभव देंगे, बड़ी समझ देंगे। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।